वेलकम 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 1000 जो वोकैबलरी है वो हम कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपने आज का सेशन। फटाफट चैनल के साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसी पे मैं आपसे सारी चीजें शेयर करती हूँ। तो वर्ड है असेंट। असेंट का मतलब होता है किसी को सहमति देना, यानी कि किसी को मंजूरी देना। असेंट यानी कि किसी को सहमति देना यानी कि मंजूरी देना। ठीक है, चलिए फिर आ जाता है असेंट। सहमति हो गया, मंजूरी हो गया। अब मेरी बात समझना, जैसे मैंने बोला आई अग्री टू यू, अब ध्यान से देखना, अग्री में डबल ई आ रहा है ना, तो असेंट में भी डबल एस आएगा। सबसे पहले हम वो शब्द लिखते हैं जो हमें पता है, ठीक है। असेंट, असेंट के तुरंत बाद आ गया कंसेंट। अग्री, असेंट, कंसेंट। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा अकॉर्ड। अकॉर्ड के तुरंत बाद आ जाएगा कॉनकॉर्ड, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका कंप्लाई, अग्री करना, बात मानना, असेंट, कंसेंट, अग्री। और फिर हो जाएगा अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, असीड, कंसीड। हाँ बिल्कुल सही है, असीड हो गया, कंसीड हो गया। तो इन सब का मतलब होता है बातों को मानना, सहमति देना, अग्री करना। अब और वर्ड्स करते हैं, चलिए। कंसेंट हो गया, अकॉर्ड हो गया, ठीक है। एक्सेप्टेंस, ठीक है, आपने कोई बोला और मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अगर मैं एक्सेप्ट कर रही हूं तो मतलब मैं सपोर्ट कर रही हूं, ठीक है। तो इसका एक सिनोनिम सपोर्ट भी होता है। अब सपोर्ट आ गया तो सपोर्ट से मिलता जुलता एंडोर्समेंट भी आ गया। इस पूरे के पूरे शो का एंडोर्समेंट इन्होंने किया है, मतलब सपोर्ट ये किए हैं, इन्हीं की वजह से ये शो हो पाया है, ठीक। तो एंडोर्समेंट यानी कि सपोर्ट हो गया। कॉन्करेंस का भी मतलब होता है अपनी सहमति देना। कॉन्करेंस हो गया, कॉनकॉर्ड हो गया, इसका मतलब हो गया सहमति देना। अब आप अफर्मेशन बोलो या कन्फर्मेशन बोलो, बात आपकी सेम है, चाहे आप अफर्मेशन बोलो चाहे कन्फर्मेशन बोलो, ठीक। सैंक्शन करने का भी मतलब होता है आपने सामने वाले को अनुमति दे दी है। एक सैंक्शन पेनल्टी के लिए भी यूज होता है, वो दूसरा होता है। इसका मतलब होता है किसी को आपने दे दिया है, अग्रीमेंट, अग्री कर लिया है। एक्नॉलेज करने का भी मतलब अग्री करने का होता है। जैसे आप किसी ऑफिशियल काम में हो, आप अपने बॉस को आपने मेल भेजी, उनका रिवर्ट नहीं आया, तो आप ये नहीं बोलते हो अरे बॉस जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ये फॉर्मल रिलेशंस में नहीं चलता है, इनफॉर्मल में चल जाता है। फॉर्मल में हम क्या बोलते हैं, बॉस प्लीज एक्नॉलेज, हम ये बोलते हैं। तो एक्नॉलेज का भी मतलब होता है कि आप किसी से बोल रहे हो कि अग्री करो। एक्वीज कैसे हम याद करेंगे, एक्वीसेंस मतलब क्वाइटली चीजों पे अग्री करना, क्वाइटली चीजों पे अग्री करना, मान लेना, अग्री हो ही चुका है। अच्छा, नॉड मतलब क्या होता है, दिस इज नॉडिंग, मतलब आप हाँ कह रहे हो, हाँ ठीक है, आई एम नॉडिंग। अप्रूवल मतलब भी होता है अनुमति देना। फिर कंफर्मेशन आ जाएगा, कंफर्मेशन का भी मतलब हो गया आपने अग्री, अग्री किया है सामने वाले व्यक्ति से, दैट इज कंफर्मेशन। रैटिफिकेशन का भी मतलब हो जाएगा पुष्टिकरण करना, और वैलिडेशन का भी मतलब हो जाएगा चीजें वैलिड प्रूफ करी है, मतलब यू आर अग्रीइंग टू इट। तो अग्री, कॉन्कर, कॉनकॉर्ड, असेंट, कंसेंट, कंप्लाई, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, सैंक्शन, एक्नॉलेज, अफर्मेशन, कंफर्मेशन, इन सब का मतलब होता है कि आपने सामने वाले व्यक्ति के हाँ में हाँ मिलाया है, अग्री किया है, एक्विसेंस, क्वाइटली अग्री किया है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अग्री ना करना, तो ये डिसेंट हो जाएगा, मतलब माने ही नहीं है आपने बात। जैसे अग्री बना है ना, अग्री, अग्री का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसअग्री। उसी तरीके से असेंट लिखा और असेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसेंट। चाहे असेंट हो चाहे कंसेंट हो, इन दोनों का ही उल्टा होता है डिसेंट। असेंट हो चाहे कंसेंट हो, चाहे असेंट हो चाहे कंसेंट हो, इन दोनों का ही उल्टा होता है, इन दोनों का उल्टा है डिसअग्री करना, रिफ्यूज करना, डिनाई करना, रिजेक्ट करना। रिफ्यूज, डिनाई, रिजेक्ट, इन तीनों का मतलब होता है अलग अलग तरीके से मना करना, ठीक है। डिसअप्रूवल देना, आपने मेरे से बोला कि भाई ये काम कर दो, मैंने बोला आई हैव सर्टेन ऑब्जेक्शंस, मतलब मैं इसको नहीं करूंगा। नेगेट करना, नेगेट करने का भी मतलब होता है आपने मना कर दिया कि आप ये वाला काम नहीं करोगे, तो नेगेट हो गया। तो इसका मतलब हो गया अग्री करना, बातों को मानना। इसका मतलब हो गया डिसरिगार्ड, रिफ्यूज, डिनाई, ये सारे हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा कि मैं असेंट और डिसेंट साथ में कराऊंगी। हालांकि आप डिसेंट सारे लिख चुके हो, लेकिन हम और ज्यादा वर्ड्स अभी कवर करने वाले हैं डिसेंट के। सबसे पहले तो जो आपको आते थे आपने वो लिख दिए। डिसअग्री हो गया, डिनाई, रिजेक्ट, ये डिनाई हो गया, रिजेक्ट हो गया,
एंड ये क्या कहाँ गया, डिनाई, रिजेक्ट, डिसअप्रूव, ऑब्जेक्शंस, ये सारे पुराने हैं। अब कुछ नए वर्ड सीखते हैं। डिसअग्री हो गया। अच्छा, जैसे अकॉर्ड आया था, अकॉर्ड आया था ना, अकॉर्ड कराया था ना मैंने, तो अकॉर्ड का ही उल्टा डिस्कॉर्ड हो गया। फिर हमने असेंट किया था, असेंट का उल्टा ये देखो ऊपर डिसेंट हो गया। फिर हमने अग्री किया था, अग्री का उल्टा डिसअग्री हो गया, प्रोटेस्ट करना, मना करना, कॉन्फ्लिक्ट। फिर डिसअप्रूव करना, कई बार आपको डिसेंट मिलता है, कई बार डिसेंशन मिलता है, लेकिन शब्द और मीनिंग दोनों सेम है। फिर कंफर्म करने का मतलब होता है हामी भरना, बात को मानना। नॉन कंफर्म यानी कि बात को ना मानना, ठीक है। फिर आपका रिजेक्ट हो गया, डिनाई हो गया, रेजिस्टेंस शो करना, बिल्कुल सही है, यू आर नॉट अग्रीइंग टू दैट थिंग, मतलब आप उस चीज को लेके रेजिस्टेंस हो, बहुत ही बढ़िया, पावरफुल है। डिफाइंस वर्ड का भी मतलब होता है डिफाई करना, डिफाई लिखो, चाहे डिनाई लिखो, चाहे रिजेक्ट लिखो, चाहे डिसअप्रूव लिखो, सब सेम हो जाएगा। यूनिटी मतलब सॉलिडारिटी, एक साथ आना, ये हो गया यूनिटी, सॉलिडारिटी। डिसयूनिटी मतलब अलग अलग। अच्छा, रिबेलियन मतलब विद्रोह करना, ये भी हो गया रिबेलियन, विद्रोह, अलग अलग। रिफ्यूजल का भी मतलब हो गया इनकार करना, मना करना। और कॉन्ट्रडिक्शन का भी मतलब हो गया विरोध करना, किसी के अगेंस्ट चले जाना, कॉन्ट्रडिक्ट करना, ठीक है। तो ये सारे शब्द हो गए। अब आप मुझे बताओ, यहां तक तो हो गया कि आप किसी की बातों को नहीं मान रहे हो। अभी अभी मैंने आपको कराया था बातों को मानना। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम याद नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना सेम वर्ड फिर से लिखवाया जाए। तो अभी अभी हमने किया है, डिसेंट का उल्टा होता है असेंट, अग्री, ठीक है। पूरी लिस्ट लिख के दिखाइए, अभी अभी हमने किया है कि नहीं किया है, असेंट और डिसेंट दोनों किया है ना, किया है ना। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए एंटोनिम्स। अग्री, असीड, कंसीड, assent, consent, accord, concord, comply, confirm, validate, acknowledge। और सोचो, दिमाग को जोर डालो, और कहां तक हम जा सकते हैं। ये सारी की सारी लिस्ट, हार्मनी, कॉन्करेंस, ये भी एक बढ़िया वर्ड है। एक्सेप्टेंस, एक्विसेंस मतलब चीजों को अग्री करना। कंप्लियांस बोलो चाहे सिंपली कंप्लाई बोलो, इन दोनों का ही मतलब होता है बात को मानना, एक्सेप्ट करना, अपना अप्रूवल देना। तो इतने ढेर सारे वर्ड्स, जब मेरा मतलब ऐसा मानना है कि जब हम बार बार करते हैं, तो वो अपने आप दिमाग में ना एक पूरी इमेज बन जाती है सेम शब्दों की। अच्छा, अब 2 मिनट में आपसे बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं, 4 सेंटेंसेस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क के लिए। मैं 1 मिनट आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, पहले आप ये कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, कल जब ये वीडियो आएगा तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कल इस वीडियो में मैंने एक स्पेशल वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट करी है, एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी चीज आपको बताई है, ठीक है। सो आई रियली वांट कि आप सभी लोग जरूर से आए, और कल का वीडियो वैसे तो आप लोग देखते ही हो, लेकिन कल वाले को स्पेशल फोकस के संग देखिएगा। कल कुछ ऐसा आने वाला है जिसका कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वो क्या है और वो होगा कि नहीं होगा, अब ये वो क्या है, अब ये तो कल ही पता चलेगा ना। तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा सब लोग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मीनवाइल चैनल, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय बरखा मैम डिस्क्रिप्शन में है, इसका लिंक जरूर से ज्वाइन कर लें सब लोग, क्योंकि यहीं पे मैं अपनी सारी चीजें शेयर करती हूँ, ठीक है। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर रहे हो ना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा जितनी भी अल्टीमेट चीजें हो रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात करेंगे कब? अब आपसे मुलाकात होगी फिर से कल। चलिए, बाय बाय।